सारस और आरिफ जिस तरीके से इनके वीडियो वायरल होने के बाद ये इतनी ज़्यादा मुसीबत में आ जाते हैं, इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, खाना पीना नहीं खा पाते, इतना ज़्यादा इनको मानसिक प्रॉब्लम हो जाती है। ये इकलौते नहीं हैं जिनका वीडियो वायरल हुआ है सारस को पालने के वेश में। ये एक लड़का और है, प्रयागराज के आसपास का रहने वाला है। आज इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे, आमिर के बारे में बात करेंगे और आमिर ने भी सारस पाला है और जानेंगे कि क्या हुआ था आमिर के साथ सारस पालने के बाद, उनके वीडियो वायरल होने के बाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बलराम सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बाबा फिल्मची 2.0। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग मस्त होंगे, बिंदास होंगे। जिस तरीके से आरिफ और सारस, आमिर सारस, इन सभी लोगों की वीडियो बन रहे हैं, खबरें हैं, बहुत सारे लोग मतलब भारत ही नहीं और अन्य देशों की मीडिया या यूट्यूब पे वीडियोस बनाए जा रहे हैं, लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, बहरहाल जानना चाह रहे हैं और इन सारे वीडियोस के बारे में हकीकत क्या है। और मुझे बड़ा सुकून देता है क्योंकि बात हो रही है किसी पक्षी के बारे में। जो आज की जो कहानी है, और कहानी इसलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि आमिर के बारे में जितनी भी जानकारी हमारे पास है उसको मैंने एक छोटी सी कहानी के रूप में आपके सामने लाने का प्रयास किया है। और मुझे लगता है कि ये कहानी में आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, समझ में आ जाएंगी जो आप जानना चाहते हैं। और काफ़ी सारे ऐसे सवाल भी हैं जो लोगों के दिमाग में हैं, आपके भी दिमाग में होंगे। जैसे कि एक सवाल ऐसा है कि आखिरकार आरिफ के वायरल होने के बाद ही सभी लोग के वीडियो क्यों हैं, जानबूझ के मतलब लोग फेमस होने के लिए भी तो ऐसा कर सकते हैं। तो उन सभी सवालों के जवाब आपको इस कहानी में मिल जाएंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस कहानी को। उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज, पहले का इलाहाबाद और आज का प्रयागराज, वहाँ से थोड़ी दूरी पर स्थित है होलागढ़ थाना और वहाँ पे एक गांव है सुल्तानपुर अकबर। सुल्तानपुर अकबर, जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं कि मुस्लिम आबादी वाला क्षेत्र है। वहाँ पे एक गांव है जो कि बहुत ही पुराना है, और पुराने से मेरा मतलब ये है कि अंग्रेज़ों के समय का भी रहा होगा गांव। और मैंने पुराना शब्द क्यों यूज किया है ये आगे आपको पता चल जाएगा। सुल्तानपुर अकबर गांव में ज़्यादातर मुस्लिम आबादी है और वहीं एक परिवार है, किसान परिवार है, छोटे किसान हैं और वो किसानी से ही अपना जीवन यापन कर रहे होते हैं, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहे होते हैं। तो उनका जो छोटा बेटा है जिसकी उम्र 19 से 20 साल के बीच में है, वो पढ़ाई लिखाई करता है, पढ़ने वाला छात्र है। और अब बात करूं दोस्तों कि मैंने उस गांव को पुराना गांव क्यों कहा था, क्योंकि आमिर का जो घर है वो एक तालाब के किनारे है और वो तालाब उस गांव के किनारे है। और ज़्यादातर गाँवों में, उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर जो पुराने गांव हैं, 100 साल के आसपास अंग्रेज़ों के समय के जो गांव हैं, उनमें बहुत सी पुरानी वास्तुकला है, जिनमें से एक ये संरचना मिलती है कि गाँव में लोग तालाब रखते थे और बड़े बड़े तालाब रखते थे जिसको पोखर बोलते हैं। तो उस गांव में भी पुराना पोखर था और उसी की वजह से वहाँ पे सारस जैसे और भी तमाम पक्षियों का आना जाना बराबर बना रहता था। एक दिन आमिर स्कूल से वापस आते हैं और ऐसे ही बाहर घूम रहे होते हैं तो देखते हैं कि तालाब के किनारे एक छोटा सा बच्चा तेज़ आवाज़ करने की धीमी कोशिश कर रहा है। तो वो पहुंचते हैं, उन्हें लगता है पक्षी का कोई बच्चा है। और वैसे भी छोटे बच्चों को या 18-20 साल के बच्चों को, ज़्यादातर लोगों को, बच्चे ही क्यों, सभी को पक्षियों से, पक्षियों के बच्चे से, जानवर और जानवरों के बच्चों से ज़्यादा प्यार आता है। यही एक इंसानी प्यार आमिर को उस बच्चे तक पहुँचाता है। वो उसको देखता है, पहले तो प्रयास नहीं करता उठाने का क्योंकि डर बना रहता है सबको, क्योंकि ये जो पशु पक्षी और जानवर होते हैं ना, ये अपने बच्चों को लेकर ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं, ये आपके ऊपर बहुत तेज़ी से हमला कर देंगे। तो आमिर पूरी होशियारी के साथ इधर उधर नज़रें दौड़ाता है, कोई नहीं दिखता है और देखता है कि काफ़ी धूप है और वो बड़ा तड़प रहा है। तो उसको उठा के लाता है, छाँव में लाता है और उसको सबसे पहला काम पानी पिलाता है और खूब सारा पानी पीता है वो सारस का छोटा सा बच्चा। उसके बाद उसको रखता है, 1 आध घंटे देखता है कि कोई सारस होगा कहीं पे, खेतों में चिल्ला रहा होगा, क्योंकि पक्षी जब अपने बच्चों से बिछड़ जाते हैं, जब उनके अंडे फूट जाते हैं तो बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं। अगर अपना अग्रेसन, जितना भी उनका गुस्सा होता है वो ऐसे ही दिखाते हैं। ये पहचान होती है, गाँव वाले इस बात को बड़े अच्छे से समझते हैं। गाँव वाले तो यहाँ तक भी समझ जाते हैं कि जब कहीं से कोई सांप निकलता है तो उस जगह चिड़िया बहुत ज़्यादा तेज़ी से आवाज़ें करती हैं, तो लोग समझ जाते हैं कि इस जगह कोई चीज़ है। ये एक फैक्ट है, जो गाँव से लोग हैं, उत्तर प्रदेश से ज़्यादातर लोग होंगे, उनको ये सच बहुत अच्छे से पता होगा। आमिर भी गांव से पाए इन्हीं सारे अनुभवों के आधार पर उस बच्चे के माँ बाप को ढूंढ रहे होते हैं। पहले दिन ढूंढते हैं, दूसरे दिन ढूंढते हैं, तीसरे दिन ढूंढते हैं, लेकिन जब कोई सारस नहीं इस तरीके के लक्षणों का दिखाई देता जो कि अपने बच्चे की तलाश में हो या ज़्यादा गुस्से में आवाज़ कर रहा हो, तो वो बड़े निराश होते हैं और उस बच्चे को सोचते हैं कि यार अब इसका जीवन तो बच नहीं पाएगा, मैं कितना ख्याल रख सकता हूँ इसका। फिर उसके बाद वो निराश होकर फिर अपने घर में किसी को बताते हैं, अपनी भाभी को बताते हैं या किसी को बताते हैं और धीरे धीरे पूरे घर को ये बात पता चल जाती है। तो घर वाले पहले तो ज़ोर से डांटते हैं उनको कि तुम हमको कहानी मत बताओ, ये झूठी कहानी है, तुम इस बच्चे को कहीं से उठा लाए हो। जैसे कि हरकतें बच्चे किया करते हैं कि जानबूझ के उठा लाते हैं, चीज़ों को चुरा लाते हैं, आप ये कह सकते हैं। तो उनके घर वालों को इस बात का पूरा यकीन था
कि आमिर इसको खेलने के उद्देश्य से उठा लाया है, अब इसके माँ बाप कहीं चले गए हैं और ये पाप का भागीदार बन जाएगा। लेकिन वो बताता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं 2-3 दिन तक इंतज़ार किया हूँ। तो फिर भी उनके घर वाले यही कहते हैं कि कौन से ऐसे पक्षी हैं जो अपने इतने बड़े बच्चे को छोड़ के चले जाएंगे। खैर कोई बात नहीं, जिम्मेदारी उसके ऊपर आ गई थी, वो उसको पसंद भी करने लगा। पहले तो उसको एक जिम्मेदारी ही लगी कि मैंने थोड़ा सा दया क्या दिखा दी, अब तो ये मेरे सर पे ही चढ़ गया है, अब तो मुझको इसको बचाना ही पड़ेगा। ये बहुत अच्छी सोच है इंसान की। और जबकि वो 20 साल का लड़का है, किस तरीके से वो अपना दिमाग चलाता है। वो छोटी छोटी मछलियों को तालाब से पकड़ता है, उसके लिए कटोरे में लोटे में मछलियाँ लेके आता है, मुसीबत से पकड़ पकड़ के उसको खिलाना स्टार्ट करता है। और ये पूरा प्रोसेस धीरे धीरे उसकी आदत बन जाता है और उस पक्षी से उसका प्यार हो जाता है, लगा हो जाता है। क्योंकि पक्षी भी जब आप उसकी देखरेख करोगे तो आपको अपना माँ बाप ही समझेगा। दोस्तों यही कारण है कि आमिर आरिफ की तरीके अपने सारस पक्षी को दोस्त नहीं मानता है, वो उस पक्षी को अपना बेटा मानता है। उसका एक नाम रखा है, नाम है उसका खौंसू। उसको प्यार से वो सारस को खौंसू बुलाता है और जहाँ पे आवाज़ देता है वो तुरंत दौड़ के चला आता है। क्योंकि उसने उसको बच्चे से पाला था, तो वो सीधा सीधा कहता है कि मैं इसको, अगर आप बाप कहें मुझे, तो मैं इसका बाप बनने के लिए, कहलाने के लिए एकदम मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। क्योंकि ये मेरा बच्चा है, मैंने इसको शुरू से अभी तक पाला है, पूरी देखरेख से पाला है। और आज 6 महीने बाद अब ये धीरे धीरे उड़ना स्टार्ट कर दिया है। ये ज़मीन से काफ़ी ऊपर तक उड़ जाता है, लेकिन पूरी तरीके से ट्रेंड नहीं है, इसके पर पूरी तरीके से खुले नहीं हैं। खौंसू यानी सारस, आमिर और आमिर का परिवार, सभी लोग मिलजुल के एक नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे थे। आमिर की ज़िंदगी में घटित इस घटना को हुए 6 महीने हो गए थे। लगभग सारी चीज़ें नॉर्मल हो चली थी, क्योंकि मोहल्ले वाले भी, गांव वालों को भी डर रहता था कि ये सारस है, बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है, कभी गुस्सा करके आंख में मार सकता है। क्योंकि इसकी चोंच बड़ी होती है और इसकी फितरत भी होती है कि ये इंसानों से डरता है और ये नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन सबको धीरे धीरे पता चल गया था कि जब ये इंसानों के साथ रहता ही है तो इसे इंसानों से कोई खतरा नहीं। तो सभी इसको प्यार करने लगे, सबके लिए एक नॉर्मल बात हो गई। लेकिन फिर क्या होता है, अचानक से यूट्यूब और समाचार पत्रों में आरिफ की खबर निकलती है। उसके बाद क्या होता है, आमिर और आमिर के दोस्त, जिन्होंने बचपन से ही इसके रील वीडियो बनाए थे, जब ये छोटे से इसको उठा के लाए थे, जब उछलता कूदता तब भी इसके साथ रील वगैरह फोटो और वीडियोस बना लिए थे। उसके बाद जब आरिफ वायरल होते हैं तो ये भी अपना एक वीडियो रील में डाल देते हैं। तो कहानी वही है, रील से ये भी डालते हैं। उसके बाद आसपास के यूट्यूबर और क्षेत्रीय जो मीडिया कर्मी हैं, जो यूट्यूब के माध्यम से अपना पत्रकारिता करते हैं, वो लोग भी आ जाते हैं। हाँ, फ़र्क देखिए, आरिफ के पास बहुत सारे पत्रकार गए थे, तो उनमें से कुछ ऐसे पत्रकार थे जिनका साइड इफेक्ट ये है कि आज आरिफ की बहुत बुरी स्थिति है। और वहीं पे प्रयागराज से, होलागढ़ से जो लोग पहुंचते हैं, कुछ ऐसे पत्रकार ही पहुंचते हैं, लखनऊ के एक पत्रकार थे, उनकी वजह से आज आमिर सुखी है। वो कैसे सुखी है मैं आपको आगे बताता हूँ। आमिर के जब वीडियो बना के ले जाते हैं यूट्यूबर, एक दिन हुआ होता है, लेकिन क्योंकि आरिफ पे वीडियो चल रहे थे तो लोग इस मैटर पे जानना चाह रहे थे, काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी। आमिर और उसके सारस के वीडियो भी लोग खूब देख रहे थे, तो इसी वजह से हमको भी इस बात की जानकारी होती है। और हमारा काम ये है कि जब आमिर का वीडियो वायरल हुआ था तो हम तीसरे दिन उनके पास पहुँचते हैं और कहते हैं कि देखिए, आप फेमस हो चुके हैं और आपकी ज़िंदगी को लोग देखना चाहते हैं, आपके सारस को लोग देखना चाहते हैं, तो आपका हम यूट्यूब चैनल बना दे रहे हैं। आप अपना ब्लॉगिंग दिखाइए, लाइफ स्टाइल दिखाइए, उससे कुछ पैसे भी आप कमा सकते हैं। अगर आपके पास ये सुविधा है तो आप करिए। तो उन्होंने कहा हमें नहीं पता है, हमें आता नहीं। तो हमने कहा देखिए, सीखना पड़ेगा, शुरुआत का हमको आपको बना के दे रहे हैं। तो आरिफ को जिस तरीके से हमने चैनल सेटअप किया, उसी काम को फिर से हम आमिर के पास पहुंचते हैं। आमिर काफ़ी गरीब परिवार से आते हैं, जबकि आरिफ तो समृद्ध किसान थे। तो आमिर के पास पहुँचना हमें ज़्यादा वाजिब लगा। हमें लगा कि चलिए ठीक है, लड़का फेमस हो रहा है तो इसका खुद का चैनल बना लें, ब्लॉगिंग करेगा, थोड़े बहुत पैसे कमा सकता है, पढ़ाई के साथ साथ अपने घर वालों की थोड़ी मदद कर पाएगा। तो हम इसी उद्देश्य से वहाँ पर पहुँचते हैं, आमिर का चैनल बनाते हैं। चैनल उनका अच्छा चलता भी है, अच्छे व्यू भी आते हैं। लेकिन आमिर के वीडियो चलने के बस एक दिन बाद ही वन विभाग से एक अधिकारी आते हैं, मोटरसाइकिल से आते हैं, और वो ये कहते हैं कि देखो, तुमने एक वीडियो बनाया था जो कि प्रयागराज मुख्यालय वन विभाग के, उसको देखा गया है। वहाँ वो लोग बहुत ज़्यादा ऐतराज़ कर रहे हैं कि आप इस पक्षी को ज़बरदस्ती पाल लिए हैं, इसको उड़ा रहे हैं, इसके साथ वीडियो बना रहे हैं। मैं तुरंत इस पक्षी को लेने आया हूँ, लेके जाऊँगा। वहाँ पे काफ़ी सारे लोग इस बात पे ऐतराज़ करते हैं कि आप अकेले बाइक से आए हैं और इसको अकेले कैसे ले जा सकते हैं, आप अधिकारी से बात कराइए। तभी जो पत्रकार हैं, लखनऊ के एक पत्रकार हैं, वो फ़ोन में अधिकारी से बात करते हैं और सारी चीज़ों को समझाते हैं कि उसके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आमिर ने उस सारस के बच्चे को बचपन से पाला था, और अगर आपको फिर भी कोई जानकारी करना है तो आप एक बार मौके पर आके देख लीजिए। इस तरीके से उस पत्रकार ने अपना जो धर्म है, जो वाकई भलाई का काम है, उन्होंने किया। और काफ़ी सारे अधिकारी ऐसे भी होते हैं जो चीज़ों को समझते हैं और मैनेज करते हैं। इसी तरीके वो अधिकारी सारी चीज़ों को समझ जाते हैं और 2-3 दिन बाद वो मौके पर पहुंचते हैं। काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शन हैं,
उनको काफ़ी सारी सहूलियत बताते हैं कि सारस को कैसे रखना होता है, राजकीय पक्षी है, किस तरीके से तुम इसको रख सकते हो, क्योंकि अभी ये बच्चे की अवस्था में है, अभी इसको उड़ना नहीं आता है। लेकिन कभी भी इसके साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए, इसको क्या क्या खिलाना है, क्या क्या खाना है, अगर तुम रख सकते हो तो ठीक है, वरना हमें दे दो। तो देने के लिए आमिर नहीं तैयार था, कह रहा था कि मैं इसको पूरी तरीके से देख रेख करूँगा, मैं इसको पाल नहीं रहा हूँ, इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। जब ये पूरी तरीके से उड़ना स्टार्ट कर देगा तो ये जहाँ जाना चाहता है, अपने जीवन को ये जीना चाहता है, जिस रूप में पैदा हुआ है वो पूरी ज़िंदगी ये जिएगा। हम भी यही चाह के इसको बड़ा किए हैं, हम कभी भी इस पर दबाव नहीं बनाना चाहते। और रही बात वीडियो बनाने की, तो मैं कभी भी इसका वीडियो नहीं इस तरीके से बनाता हूँ। मैं अपना ब्लॉग चैनल बनाता हूँ, मैं अपनी बात करता हूँ कि हाँ मैं ये करने जा रहा हूँ या मैं क्या कर रहा हूँ। जिस तरीके से आजकल प्रचलन में है ब्लॉग, तो मैं अपना ब्लॉग चैनल ही बनाता हूँ। तो इस तरीके की बहुत सारी बातें हुई आमिर, उनके परिवार और वन विभाग की समझदार टीम के साथ। तो उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है, आप इसको रखिए। और एक पत्रकार की जो मदद थी, उनके समझाने का जो तरीका था, और जो अधिकारी थे वो बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ गए। तो इस तरीके की बहुत सारी बातें हुई आमिर, उनके परिवार और वन विभाग की समझदार टीम के साथ। तो उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है, आप इसको रखिए। और एक पत्रकार की जो मदद थी, उनके समझाने का जो तरीका था, और जो अधिकारी थे वो बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ गए, और आरिफ के तरीके उनकी घटना नहीं हुई। ये एक कारण हो सकता है, लेकिन दूसरा कारण आरिफ के साथ अखिलेश यादव का भी जुड़ा है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि अगर इनके यहाँ अखिलेश यादव आते तो शायद इनके साथ भी इतनी सारी परेशानी होती। लेकिन अच्छा है कि इनको इस तरीके की सारी परेशानियां नहीं हुई, क्योंकि दोस्तों होनी भी नहीं चाहिए। ये कोई स्टंट नहीं था, जैसे कि आरोप लग रहे थे, बहुत सारे आरोप लग रहे थे कि एक आरिफ क्या वायरल हो गया सारस के साथ। अब तो जब देखो, जिसको देखो, तमाम तरीके के लोग वीडियो बना डाल रहे हैं कि हमने ये पाला, हमने वो पाला। लोग फेमस होने के लिए पक्षियों के साथ अत्याचार कर रहे हैं। आरोप सही था, जवाब सही था, लेकिन इसकी हकीकत और इसकी सच्चाई ये थी कि आमिर उसको बच्चे से पाला था। शुरुआत में कुछ वीडियोस बनाए थे जो कि इस बात का अब आज की डेट में सबूत बनते हैं, और वो दिखाते हैं कि नहीं, आमिर का कोई स्टंट नहीं था। वो महज एक इत्तेफाक था कि जिस समय आरिफ वायरल होता है तो वो भी अपना एक रील बना के डाल देता है, और उसके पास भी मीडिया वाले आते हैं, काफ़ी सारे यूट्यूबर आते हैं और वीडियो बनाते हैं, और वो भी लगभग वायरल हो जाता है। तो बस इतना ही मेल मिलाप है इन दोनों की, समानता है इन दोनों की कहानियों में, वरना दोनों को उद्देश्य सिर्फ एक था, दया का भाव। काफ़ी सारे लोग ये भी कहते हैं कि ये लोग एक ही समाज, एक ही समुदाय के लोग हैं, तो ये महज एक इत्तेफाक है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अमेठी के आसपास ये सारी घटनाएं अब क्यों निकल के आ रही हैं, आरिफ के बाद फिर सुल्तानपुर, प्रयागराज, यहीं आसपास ही ऐसी घटनाएं क्यों? क्या पूरी दुनिया में और किसी ने सारस नहीं पाल रखा है? तो दोस्तों मैं उनको बताता चलूं, इस सारस का जो इतिहास है अगर आप उठा के देखेंगे तो उप महाद्वीप में सबसे ज़्यादा भारत में ही पाए जाते हैं, और भारत में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश पाए जाते हैं, और उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला सारस पक्षी है जिन जिलों में, वो ज़िले यही आसपास हैं। तो जो भी 90% कहानियाँ पालने सारस से जुड़ी, अच्छी बुरी सारी कहानियाँ, बुरी कहानियाँ ये भी कि यहाँ पे चोटिल अवस्था में आपको मिलेंगे, तड़पते हुए मिलेंगे सारस, तो वो भी इन्हीं सारे ज़िलों में मिलेंगे। तो जो भी उत्तर प्रदेश के राजकीय पक्षी सारस की आपको कहानियाँ सुनने और देखने को ज़्यादातर मिलेंगी, वो यहीं 2-4 ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के, वहीं से मिलेंगी। तो ये उन कुछ आरोपों के जवाब है जो इस कहानी से मुझे लगता है आपको काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट कर पा रहा होगा। और दोस्तों कहानियाँ तो बहुत सारी निकल के आएंगी। जो लोग ये बोलते हैं कि कोई अजूबा हो गया, तमाम तरीके की चीज़ें हो गई, तो इन सारी कहानियों को देख के ऐसा भी लगता है कि इस दुनिया में कोई भी काम अजूबा या इकलौता नहीं हो सकता है। छिपी होती हैं चीज़ें, जब कोई एक चीज़ वायरल होती है तो तमाम उससे जुड़ी हुई समानता वाली सिमिलर चीज़ें आपको देखने को मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। बस ये होता है कि इसका इम्पैक्ट कैसे पड़ता है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो समाज में बहुत ज़्यादा गलत इम्पैक्ट डालती हैं, बहुत ही ख़राब प्रभाव होता है लड़कों पे या देखने वालों पे, उनकी मानसिकता बदल जाती है। बहुत से ऐसे वीडियोज़ हैं यूट्यूब में, काफ़ी सारे ऐसे लेख मिल जाएंगे जिनको नहीं होना चाहिए अस्तित्व में। यूट्यूब में बहुत से ऐसे वीडियोज़ हैं जिनको नहीं होना चाहिए, लेकिन वो वायरल हुए हैं। और ये सारी चीज़ें अगर वायरल होती हैं इस तरीके की, जहाँ पे पक्षियों के लिए तो कम से कम प्रेम निकल के आता है। भाई इन जनरल क्या होता है कि हम लोग कहीं जा रहे हैं और हम देखते हैं कि सड़कों के आसपास चोटिल पक्षी, जानवर, उनके घाव है, तड़प रहे हैं, लेकिन हम लोग इग्नोर करके निकल जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद क्या होगा कि जब आरिफ जैसे लोग, आमिर जैसे लोगों के वीडियो वायरल होते हैं तो लोगों को लगता है चलिए एक मदद करके वीडियो ही बना देते हैं, या उस वीडियो से इन्फ्लुएंस होकर हमको मदद करने की इंस्पिरेशन मिल जाती है। तो हमको भी लगता है चलिए गाड़ी खड़ी करते हैं, 10 मिनट इसकी मदद कर देते हैं। नहीं दवा करा पाएंगे तो कम से कम पानी ही पिला दें या कुछ खिला ही दें, मतलब जानवरों को हम कुछ खिला दें। और देखिए अभी भी गाँव में इन सारी चीज़ों को लोग ज़्यादा मानते हैं। तो आपको जो भी ये पक्षियों की दोस्ती की खबरें आएंगी,
गांव में लोग पालते हैं। शहरों में तो लोग उन चीज़ों को पालते हैं जो ट्रेंड होते हैं और इमेज बनाने के लिए, दिखावा करने के लिए पालते हैं। जबकि जो भावना होती है प्रेम की, कि जिसके बिना आपको खाना ना अच्छा लगे, अगर उसकी तबीयत ख़राब हो जाए तो आपका भी मन ना लगे, ऐसी जो स्थिति है वो अभी गाँव में है। तो गाँव में ये सारी चीज़ें ज़्यादा आपको सुनने को मिलेंगी। तो ऐसे वीडियोज़ से, ऐसे वायरल लोगों से जो संदेश जाता है, पॉजिटिविटी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लोगों को लगता है कि हम जैसे लोग जो वीडियो बनाते हैं, या वो लोग जो पालने के बाद वीडियो बनाते हैं, या कुछ उनकी हेल्प करके, जानवरों की हेल्प करके वीडियो बनाते हैं, तो पैसे कमाने के लिए बनाते हैं। तो एक बात मैं जानता हूं कि पैसे तो मिलते हैं अगर वीडियो बनाया जाता है, लेकिन पैसा अगर सेकंड प्रायोरिटी है तो बेटर है, अगर फर्स्ट प्रायोरिटी है तो चीज़ें कभी अच्छी हो ही नहीं सकती। अगर आप यूट्यूब पे फर्स्ट प्रायोरिटी में पैसा रखते हैं तो आप कभी भी यूट्यूब से कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते, या किसी भी वीडियो से आप अच्छा संदेश नहीं दे सकते हैं। पैसे वाला जो पार्ट है वो बाय डिफ़ॉल्ट जुड़ ही जाता है। अगर आप अच्छा करेंगे, अच्छा काम करेंगे, अच्छा मैसेज करेंगे, ऐसा मैं मान के चलता हूँ कि मैं आपके सामने जो भी वीडियो, जो भी कहानियाँ, जो भी बातचीत होगी, अगर मैं आपको अच्छी चीज़ दे रहा हूँ जिससे आपको कुछ सुकून मिलेगा, कुछ जानकारी मिलेगी, तो जाहिर सी बात आप मेरा वीडियो देखेंगे। और अगर आप मेरे वीडियो देखेंगे तो मेरा अच्छा होगा, और पैसा बाय डिफ़ॉल्ट है। अगर मेरा वीडियो चलेगा तो पैसा मुझे मिलेगा। और दोस्तों, मैं मान के चल रहा हूँ कि आरिफ के साथ जो भी हो रहा है वो जल्द ही ख़त्म हो जाएगा, एक सुखद अंत की ओर, और वो फिर से अपनी खुशहाल ज़िंदगी जिएंगे। जैसा कि आमिर उस हादसे से बच गए हैं, जैसा हादसा उनके साथ भी हो सकता था आरिफ के तरीके, तो आमिर अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी रहे हैं, जिसके वो हकदार हैं। उनको जो नाम और जो कहानी आप लोग सुन रहे हैं उनके बारे में, कहानी उनका इनाम है कि लोग उनके बारे में कम से कम बात तो कर रहे हैं, जान तो रहे हैं। अगर उन्होंने किसी की हेल्प करी है तो आप लोग उनके बारे में सुन रहे हैं, जान रहे हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख डाला है तो आपका एक कमेंट करना, मतलब आप कुछ भी राय दे सकते हैं, पॉजिटिव, निगेटिव, मुझे कुछ सलाह देना है, मुझे कुछ सिखाना है, या इस पूरे कहानी के बारे में, इस पूरी वीडियो के बारे में आप कुछ भी कहना चाहते हैं तो आपको लिखना ज़रूर है, बिल्कुल लिखना है, ये मेरी रिक्वेस्ट है। और अगर दोस्तों आप चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं तो मैं आपको हमेशा आपसे जुड़ा रहूँगा। हमारी आपकी दोस्ती लंबे समय तक चलने वाली है। अच्छा कंटेंट, अच्छी चीज़ें मैं आपके सामने लाता रहूँगा। और अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है, आपने वीडियो यहाँ तक देखा, उसके लिए दिल से धन्यवाद। फिर मिलूँगा कभी आपको ऐसे ही स्क्रॉल डाउन करते हुए, मैं आपको दिख जाऊँगा। मिलता हूँ किसी अच्छे और बढ़िया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।